हाँ, आज हम प्रश्नमाला 3 पढ़ेंगे 3.1। आज प्रश्नमाला हम 3.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। कुछ आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दी गई है और उस आकृतियों का वर्गीकरण करवाया है कि प्रत्येक आकृति का निम्न आधार पर वर्गीकरण कीजिए। निम्न आधार पर वर्गीकरण कीजिए कि कैसी आकृति, हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों के आधार पर इन आकृतियों का हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। जो पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों के आधार पर हमें इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। पहला पॉइंट दिया गया है साधारण वक्र। अब ये इतनी आकृतियां हैं, इन आकृतियों में से हमें यह पहचानना है कि दी गई आकृति कौन कौन सी साधारण आकृति है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे, ये एक बोर्ड है। ये एक बोर्ड है जो समतल है। क्या है? समतल है। अब इस समतल बोर्ड पे हम सबसे पहले साधारण वक्र की आकृतियों को देखेंगे। साधारण वक्र की आकृतियों को इस बोर्ड के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक एक आकृति को देखते हैं। हम साधारण वक्र देखने के लिए एक इस प्रकार का योजना बनाते हैं कि हम जैसे ही इस समतल पे चौक चलाते हैं या पेन चलाते हैं, मार्कर चलाते हैं, तो इस पे बिना उठाए, बिना पेन उठाए, जैसे मैं मान लो कोई भी आकृति बना रहा हूँ ऐसे, तो ये बिना पेन उठाए जैसे कोई एक सीधी आकृति जो एक दूसरे की लाइनों को भी नहीं काटे, तो इस प्रकार की आकृति होती है। वो क्या कहलाती है? समतल आकृति या साधारण वक्र कहलाता है। जिस प्रकार पहली आकृति हम देखें, तो यदि हम इसे बिना पेन उठाए या बिना मार्कर उठाए, हम इसे बिना पेन या मार्कर उठाए बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार इस आकृति को बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं। इसका मतलब ये एक साधारण आकृति है। तो इसमें हम लिखेंगे साधारण आकृति का जो उत्तर होगा वो कौन कौन सी आकृति होगी, हम पहचानेंगे और इसके आगे लिखेंगे। देखो, आकृति 1 है, वो कैसी है? साधारण आकृति है। आकृति 1 है, वो साधारण आकृति है। फिर अगला आकृति देखिए, नेक्स्ट आकृति है 2। इस आकृति को भी हम क्या कर सकते हैं? इस आकृति के लिए भी हम इस प्रकार बिना पेन उठाए हम आकृति को बना सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आकृति भी कैसी है? एक साधारण आकृति, अर्थात आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2 है, दोनों साधारण आकृति है। अब आकृति 3 को देखें, तो आकृति जो 3 है वो क्या है? इसको हम बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। अब आगे वाले वर्त को बनाएंगे तो बिना पेन उठाए हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें इसको चौक या पेन है उनको उठाने के लिए उठाना पड़ेगा। इसलिए ये आकृति एक क्या नहीं है? साधारण वक्र नहीं है। अगली आकृति देखिए, यह आकृति चौथी आकृति है। यह भी, इसे हम जैसे ऐसे त्रिभुज के रूप में बनाएं। एक त्रिभुज बना लिया, अब दूसरा त्रिभुज मान लो हमें बनाना है, तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? पेन उठाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है ये एक साधारण वक्र नहीं है। अर्थात हम इसको स्टार के रूप में ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरी लाइन को काटती है, इस कारण ये एक साधारण वक्र नहीं होगी। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार की आकृति तो बना सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की लाइनिंग को काटती है और इस लाइन को काटने के कारण इस प्रकार की जो आकृति होगी वो एक साधारण आकृति नहीं होगी। तो इसलिए साधारण आकृति 1, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। अब इस पर 5वीं आकृति देखिए। आगे वाली जब आकृति को हम देखते हैं तो इसको हम बिना पेन उठाए आराम से बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। तो यह भी एक आकृति क्या है? साधारण आकृति, अर्थात 5 नंबर आकृति है। यह भी एक क्या है? साधारण आकृति है। इसके आगे वाली आकृति को हम देखें तो इस आकृति को भी हम बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और जब हम इस आकृति को बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो यह भी एक साधारण आकृति है। यह आकृति नंबर हो गई 6। फिर 7वीं आकृति देखिए। 7वीं आकृति है, यह भी एक साधारण आकृति होगी, क्योंकि इसे भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति है, यह भी 7 नंबर आकृति है, वो भी एक साधारण आकृति है। कैसी आकृति है? साधारण आकृति है। और 8वीं आकृति देखो, डमलाकार है, इसमें एक वृत्त बनाते हैं पहले, और एक इधर वृत्त है, या इस वृत्त को बनाया,
फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर एक वृत्त बनाते हैं। तो यह एक साधारण आकृति नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें पेन या चौक को उठाना पड़ता है अपने स्पेस से, इसलिए हम इस आकृति को साधारण आकृति नहीं कहेंगे। तो हमारी दी गई साधारण आकृति है 1, 2, 5, 6 और 7। ये सभी आकृतियाँ एक साधारण आकृतियाँ हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण बंद वक्र। हमने अभी जो वक्र देखा था, ये सभी वक्र क्या थे? बंद थे। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। सभी साधारण है, बंद है। इसमें से खुला कोई नहीं है। यदि खुले की बात करें तो मान लो इसका कोई भी वक्र लें हम, तो इसको ऐसे करके छोड़ दे तो ये वक्र है, खुला है। या इसको बनाए तो ऐसा ले और फिर इसको ऐसे करके छोड़ दे तो ये खुला हो सकता है। लेकिन ये सभी वक्र जो बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या है? साधारण वक्र है। जो साधारण वक्र है वो सभी सारे बंद है, इसलिए हम इसको साधारण बंद वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण बंद वक्र कहेंगे। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 5, आकृति 7, आकृति 6 और आकृति 7, ये सभी आकृतियाँ साधारण वक्र है और एक बंद वक्र है। अब है बहुभुज। तीसरा क्वेश्चन है बहुभुज। बहुभुज वह होता है जिनमें भुजाएं होती है और वो बंद आकृति हो, जिसमें भुजाएं भी हो और कम से कम कितनी भुजाएं हो? 3 भुजाएं हो। जिसमें भुजाएं हो वह बंद आकृति हो और कम से कम 3 भुजाएं हो, तो इस प्रकार की आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें देखो, ये बंद आकृति है, इसमें कम से कम 3 भुजाएं हैं, इसलिए इस आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। तो आकृति नंबर 1 क्या है? बहुभुज है। आकृति नंबर 1 है वो बहुभुज है। आकृति नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है? भुजाएं भी है। यह एक बंद आकृति है और कम से कम 3 भुजाएं, इसलिए यह आकृति भी क्या होगी? एक बहुभुज होगी। तो आकृति नंबर 2 है वो भी एक क्या है? बहुभुज है। आकृति नंबर 3 देखिए, इसमें कोई भुजा नहीं है और ये बंद आकृति है लेकिन भुजा नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कोई मान लो मैंने ऐसी आकृति ले ली, इस आकृति, ये एक बहुभुज है, लेकिन बहुभुज की जो आकृति, इनमें प्रत्येक कोण जो बन रहा है वो 180 डिग्री से कम बन रहा है। इसकी 2 पहचान है कि एक तो 180 डिग्री से प्रत्येक कोण कम होगा, दूसरा ये प्रत्येक भाग उभरा हुआ होगा। इसके अंदर जो भाग है वो क्या हुआ होगा? उभरा हुआ होगा। जो भाग उभरा हुआ होगा वह हमेशा कैसा होगा? उत्तल बहुभुज होगा। तो इसके अंदर देखो, ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग उभरा हुआ है। तो इस प्रकार की आकृति यदि हमें कोई दिखाई देती है तो इस प्रकार की आकृति क्या होगी? उत्तल बहुभुज होगी। तो कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? आकृति नंबर 2 है। हमें इनके अंदर ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिनमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है। तो यह बहुभुज उत्तल बहुभुज होगा। अर्थात आकृति नंबर 2 होगा वो क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा। उत्तल बहुभुज कौन सा होगा? आकृति नंबर 2 होगा। अब है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज के अंदर हम देखते हैं कि जब अवतल बहुभुज होता है उसमें कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो कोई हम एक आकृति बना दें, इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं और इस आकृति के अंदर इस प्रकार लें, इस प्रकार बना दें, तो यह कोण 90 डिग्री से कम है, ये कोण 180 डिग्री से कम है, ये कोण भी 180 डिग्री से कम है, ये कोण भी 180 डिग्री से कम है। लेकिन कम से कम अवतल बहुभुज के अंदर एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। और जब 180 डिग्री से अधिक होगा तो इस प्रकार का जो बहुभुज होगा वो अवतल बहुभुज होगा। कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज होगा। तो इसके अंदर देखो, ये कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री से अधिक बन रहा है। ये तो अवतल बहुभुज की यह पहचान होती है। दूसरा हम कहें तो इसका अंदर की तरफ एक भाग धंसा हुआ होगा, यानी इस बहुभुज अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, वो कैसा बहुभुज कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। और पिछले में हमने देखा था कि जो बहुभुज था कैसा था? उत्तल था, क्योंकि उसके सभी भाग उभरे हुए थे, इसके अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो इस प्रकार का बहुभुज होगा वो अवतल बहुभुज होगा। तो आकृति नंबर कौन सी होगी? देखो, आकृति नंबर 1, इसके अंदर ये भाग अंदर धंसा हुआ है, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण इस आकृति नंबर 1 में देखिए, आकृति नंबर 1 इस प्रकार की है। आकृति नंबर 1 इस प्रकार, तो इसके अंदर जो एक कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 से अधिक बन रहा है। तो आकृति नंबर 1 है वो क्या है? अवतल बहुभुज है।
आकृति नंबर 1 है वो अवतल बहुभुज है, और आकृति नंबर यदि 4 को देखें तो आकृति 4 है वो भी एक अवतल बहुभुज है, क्योंकि हम यहाँ से इसका ये कोण देखें तो यहाँ जो ये कोण बनता है वो 180 डिग्री से अधिक बनता है, और 180 डिग्री से अधिक बनने के कारण आकृति नंबर 4 है वो भी एक अवतल बहुभुज होगा। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन था।